जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के मायने। चेहरा कौन होगा भाजपाई वरिष्ठ जनों से यह सवाल अब न पूछिए, बस सिर ऊंचा कर जयपुर के परकोटे की तरफ नजरें ले जाइए। मंगलवार को उसने गुलाबी नगर में गुलाबी ठंड की जगह जवाबों को ही महसूस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भगवा रथ पर सवार थे वह गुजरात और भीतरी शहर की 3 सीटों किशनपोल, हवा महल और आदर्श नगर को छूते हुए, लेकिन इस रोड शो पर नजरें पूरे प्रदेश की थी। परकोटे ने देखा कि लाखों 2 जोड़ी आंखें एक चेहरे की झलक के लिए बिना थके घंटों इंतजार कर रही थी। सांगानेरी गेट के बाहर जब मोदी रथ पर सवार हुए तो अनुमान था कि जयपुर और जयपुर की 10 सीटों, शहर और जयपुर की 10 सीटों के प्रत्याशी भी साथ या पीछे गाड़ी में होंगे। मोदी के रोड शो का उद्देश्य भाजपा के लिए जयपुर जीतना और वहां के अपने प्रत्याशियों को ताकत देना ही तो होगा। पता चला हवा महल से प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य और उनकी गदा तो पूरब मुखी हनुमान जी के सामने भीड़ में ही फंसे थे। आदर्श नगर के उम्मीदवार रवि नैयर भी वहीं से मोदी का इंतजार कर रहे थे। त्रिपोलिया गेट पर दिया कुमारी भी महिला समर्थकों के साथ खड़ी मिली। दूसरा यह अनुमान लगाया जा रहा था कि मोदी पूरब मुखी हनुमान जी की आरती में शामिल होकर या धोख लगाकर आगे बढ़ेंगे। इस मंदिर की दीवारों पर अभी भी 2008 के धमाकों के छर्रे धसे हैं। आरोप लगा था कि सरकारी वकीलों ने केस पूरे दमखम से लड़ा ही नहीं और निचली अदालत में जिन 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी वे बरी हो गए। कहा तो यह भी जा रहा था कि बम धमाकों के जिन हताहतों को न्याय नहीं मिला उनसे भी मोदी मिल सकते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। जयपुर में भाजपा के नेताओं ने पिछले दिनों रोड रेज के एक मामले में मुस्लिम युवक को 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने को तुष्टीकरण बताते हुए बड़ी चौपट पर भारी भीड़ जुटाकर आक्रोश जताया था। विकास में धर्म को आधार बनाए जाने और पलायन शुरू हो जाने को भी मुद्दा बनाया गया। भाजपा ने हवा महल से कट्टर हिंदू चेहरे बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद कांग्रेस ने सिर्फ पंचर निकलवाए, यहां रहने वाले सभी सनातनी, जैसे कई बयान उन्होंने दिए। विश्लेषक यही जानना चाहते थे कि क्या मोदी चुनाव से 3 दिन पहले के इस रोड शो में पार्टी के इस नैरेटिव को साथ लेकर कोई ऐसा संदेश देंगे जिससे जयपुर ही नहीं प्रदेश में कोई बयार बह निकले। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, यह सब अब हमें करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को तो बिल्कुल भी नहीं। मोदी ने सिर्फ रोड शो किया, बाकी काम जनता ने कर लिया। शायद यही पार्टी की रणनीति है, जो बात नीचे तक जा चुकी उसे बार बार हैमर ना किया जाए। हालांकि ध्रुवीकरण के लिए आगे बढ़कर कोई कार्रवाई बयान नहीं करने जैसा मंतव्य पार्टी जनों के प्रदेश भर के भाषण सुनकर लगता नहीं है। मोदी जी और भाजपा से क्या उम्मीद है? कांग्रेस की फ्री बिजली, मोबाइल, सस्ता सिलेंडर आपको मिला? ऐसे हर सवाल का जवाब परकोटे की घटनाओं का ब्यौरा देकर लोगों ने मुझे दिया। पश्चिम मुखी हनुमान जी मंदिर के पास रोड शो देख रही गृहिणी प्रीति ने कहा, हमें सिर्फ मोदी चाहिए। सुरक्षा नहीं है परकोटे में, सफाई एरिया देखकर की जाती है, बाकी का पता नहीं। भाजपा के नारे कम सुनाई दिए। जय श्री राम का उद्घोष बापू बाजार, गणगौरी गेट, नेहरू बाजार, जोहरी बाजार और त्रिपोलिया बाजार के अहातों मकानों से रह रहकर ज्यादा आता रहा। हनुमान चालीसा की चौपाइयां शुरू तो हुई मंदिरों से, लेकिन बाहर जमा भीड़ ने उसे स्वर देकर कोरस बना दिया। लोग ढोल मंजीरे लेकर आए थे। 101 ब्राह्मण स्वास्ति वाचन कर रहे थे। जयपुर के परकोटे की दीपावली दर्शनीय होती है। एक रहवासी ने कहा, दिवाली तो आज लग रही है। परकोटे में कांग्रेस का दबदबा रहा है, काफी सोशल इंजीनियरिंग भी की है। जयपुर में भाजपा का टिकट वितरण समझ से परे रहा है। यह दिवाली भीड़ में से मोदी का चेहरा देखने का जतन कर रहे प्रत्याशियों के घर दीप कितने आलोकित करेगी, अब देखना यह है। नमस्कार।